ये देखिए। अरे पर कोई बताएगा ये सब हो क्या रहा है? अरे तुम दोनों ने इसे बताया नहीं अभी तक कि आज इसकी सुहाग रात है? सुहाग रात? किसकी सुहाग रात? और क्या जरूरत है? अरे सासू माँ बैठिए आप। जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत तो है ना। सुहाग रात ही तो है जो क्या बोलते हैं अरेंज मैरिज में प्यार बढ़ाती है। अरे पर हम ये सब कैसे कर सकते? मतलब अरे ऐसे कैसे? सासू माँ आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्या है ना कि हमने कल देख लिया था कि आप ससुर जी के इतनी बेड के करीब होते हुए भी बालकनी में सो रही थी। बहू है या जासूस? अरे पर मैं कैसे? अरे सासू माँ यही तो चीज है जो इंसान को सिखानी नहीं पड़ती है। मतलब इंसान तो पैदा ही प्यार करने के लिए हुआ है ना। और हाँ आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो। हम जानते हैं कि हमारे एजे ना जरा कम बोलते हैं, लेकिन हाँ रोमांटिक बहुत है। और मैं तो जानती हूँ वो ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ और नहीं तो क्या, आपकी नहीं ये पहली शादी है पर एजे की तो पहले भी। मम्मी सबके लिए सासू माँ आप बहुत बोलती है। चलिए सब लोग को लेट हो रहा है, मुहूर्त के 10 मिनट बचे हैं। चलो चलो आइए आइए। कहाँ फंस गई गुड्डन? आप तीनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? एजे हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ एजे हम आपको ऐसे ही अंदर नहीं जाने देंगे। शगुन दीजिए, चलिए पैसे दीजिए। सॉरी, क्या मतलब आपका? आप लोगों को पैसे चाहिए मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए? देने तो पड़ेंगे ही ना एजे, मौका ही ऐसा है। 2-2 हजार के 2000 नोट। एजे आपकी सुहागरात है, इतना शगुन तो बनता ही है ना। सुहागरात? क्या बकवास है ये? रस्म है एजे, सुहागरात की रस्म, उसी का दोनों शगुन मांग रही हैं। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ऐसी घटिया बातें आपके दिमाग में आती कहाँ से दुर्गा बहू? दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की सबसे पहली सीढ़ी है ये, और आप इसे घटिया कह रहे हैं? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ओह, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं आपसे ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? बताती हूँ। आज तक आपसे कभी सर उठाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं की हमने, क्योंकि आप हमेशा सही थे। पर आज अगर जिसे गलती और गलती करने वालों से सख्त नफरत है वही ये सुहागरात की रस्म नहीं निभाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी ना। इसलिए आज थोड़ा सर भी ऊंचा हो गया और आवाज भी। याद है ना ये जो आपने मुझसे क्या कहा था जब मैंने गुड्डन को अपनी सास मानने से इनकार कर दिया था कि रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो फिर आज जब आपकी बारी आई है तो आपको ये सब बकवास और घटिया लग रहा है? सच तो ये है एजे कि आपने नाम मात्र के लिए शादी तो कर ली, पर उस गलतियों की दुकान को अभी तक दिल से नहीं अपना पाए। सब जानते हैं हम एजे, गुड्डन बालकनी में सोती है, सब देखा है हमने। ये लीजिए आपका शगुन। थैंक यू। अब ठीक है, थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक होगा एजे? आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ साफ बता रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं। लगता है डर के भाग गई।
डैड के भागने वालों में से नहीं है हम, भगाने वालों में से हैं। तुम वहां क्या कर रही हो? और ऊपर कैसे पहुंची तुम? कुछ तोड़ फोड़ के ही चढ़ी होगी। आओ नीचे, मार दो। हम नीचे नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और वैसे भी जमीन पे रहकर बहुत देख लिया, और इतने ऊंचे घर में शादी हुई है तो छाया पर रहने की आदत डाल रहे हैं। यही रहेंगे। चुपचाप नीचे उतरो गुड्डन। अब हमें नीचे क्यों बुला रहे हैं बार बार? हमें नहीं आना नीचे, हम यही ठीक है। नीचे तो तुम्हें उतरना पड़ेगा। आ तो। अरे क्या 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 बदतमीजी, क्या आप हमारे साथ जबरदस्ती मार देंगे आप। हमारे पास है ना, आने की कोशिश मत कीजिएगा। हम आपको बता रहे कि हम सोते हुए खराटे और जागते करोटे ना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और वैसे भी हम कूदते फाटते तो है ही, और ऐसा ना हो कि हम आपकी जबरदस्ती करते हो कुछ हड्डियां वड्डियां तोड़ दे। और वैसे भी इस उम्र में जुड़ने वाली तो है नहीं, आप हमसे दूर रहिएगा, वरना हम बता रहे हैं कि एक मिनट चुप रहो। तुम्हें लग रहा है मैं ये सब तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए कर रहा हूँ? हाँ, नहीं हमने तो बोला, आप ही ने बोला है ना अभी अभी। अच्छा, तो बस तुम्हारा मन कराइए कराटे का करतब दिखाने का। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम वहां डर के बैठी हुई है। बैठी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी नीचे आना तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। ओ हेलो, डर के नहीं बैठे हम, अपनी मर्जी से बैठे और अपनी मर्जी से नीचे आएंगे। अच्छा, आजा। हाँ, उतर जाएंगे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। छोड़िए हमें, कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है, आप जो कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए। किसी को छोड़ता है क्या अंदर? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहना। ज्यादा कूदने फादने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और रही बात सुहागरात की, तो मुझे आज रात तुम्हारे आसपास तो क्या इस कमरे में रहने का भी मन नहीं है। मैं रेस्टोरेंट में सो जाऊंगा। गुड नाइट। तो अपने इस छोटे से दिमाग को थोड़ा कम चलाया करो तुम। वैसे भी ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास, जो है वो खर्च हो जाएगा। जाइए, आपका कमरा वहां है। सो जा रे घोड़िया मिस्री की दलिया, हल्दी की पूड़िया, सो जा रे। क्या जिंदल साहब, इतनी नायाब चीज दी आपको तोहफे में, अपने पास रखने की बजाय आपने तो इसे कमरे से बाहर ही निकाल दिया। कोई बात नहीं, आपका काम मैं कर दूंगा।
कल आप और आपकी हिम्मत कैसे हमें से छूने की? जाइए यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस घर में अंदर कैसे है? दूर रहो हमसे। क्या करूं? अपने प्यार की बहन से दूर रहा ही नहीं गया। सच का बहुत शौक है ना तुम्हें? एक बात बताओ, क्या तुम मेरा सच जानने के लिए तैयार हो? चलो आओ। राव तुम राव। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक इंस्पेक्टर ने सिर्फ तुम्हारे पति के कहने पर तुम्हारी चुटकी का पीछा क्यों और कैसे छोड़ दिया? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, आपसे नहीं। पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका गया और उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्योंकि एक सच है जो एजे ने तुम्हें नहीं बताया, एक रिश्ता जिसने मुझे मजबूर कर दिया तुम्हारी बहन का पीछा छोड़ने पर। ये चुप चुप करके बातें कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे मिलने की? और वैसे भी जब मैं तुम्हारे सामने था तब कहाँ ध्यान दिया तुमने मुझ पर? कहाँ हो तुम? देखो, पर तुम सीधे सीधे बाहर आ जाओ, वरना मैं। वरना क्या कर लोगी गुड्डन रानी? वरना ना हम एजे को जाके आप सब बता देंगे कि तुम देर रात उनके घर में चोरों की तरह छुपे बैठे हो। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि सीधे सीधे बाहर आ जाओ। एक काम करो, अभी जाओ और जाके बता दो। और सिर्फ एजे को क्यों, बाकी घर वालों को भी बता दो। उनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी इसी घर का सदस्य हूं। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे सीधे बाहर आओ। तुम्हारी सबसे छोटी बहू सरस्वती का सगा भाई हूं मैं।
प्रणाम सासू मां। अरे अब इस परिवार का सदस्य होने के नाते अपनी प्यारी सी सासू मां को सादर प्रणाम करना तो बनता है। चलिए आशीर्वाद दीजिए। अरे दीजिए दीजिए। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है कि हम इतने दिनों बाद आपसे मिले? अरे सासू मां, मैं क्या करूं? आपके प्यारे पति देव ने मुझे यहां से कहीं दूर जो भेज दिया था, और वो भी अपने खर्चे पर, ताकि जब तक शादी ना हो जाए तब तक किसी भी कीमत पर मैं आपको ना दिख जाऊं। शायद उन्हें पता था कि अगर शादी तक मैं आपको यहां दिख गया तो आप शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे मानना पड़ेगा, क्या क्या दिमाग पाया है अक्षर चिंतन ने। वाह, मजा आ गया। चलिए अब बहुत रात हो गई है, बाकी की बातें अगली मुलाकात पर कर लेंगे। अब एक ही घर में रहेंगे तो मिलना जुलना तो होगा ही। क्यों? और वैसे भी पैसे नहीं मिल पाएंगे तो ऐसे आपकी बैल्कनी में मिल लेंगे। जरा सोचिए, बेडरूम में बीवी, बाहर गर्लफ्रेंड और बैल्कनी में गर्लफ्रेंड की बहन। क्या किस्मत पाई है ना मैंने। चलो मिलता हूं। गुड नाइट, सी यू। ऐसे मान आपके प्यारे हैं यहां से कहीं जो भेज दिया। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है, और उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंतरा की पेंटिंग को हाथ लगाने की? नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या तुम? फिक्र मत कीजिए, पेंटिंग असली नहीं थी। यहाँ है असली पेंटिंग। हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे कि इकलौते आप नहीं हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, या फिर यूं कहिए जो दूसरों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। पागल हो गई हो क्या? पागल ही थी जो समझ नहीं पाई कि आप कितने चालाक हो। इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा है, और आपने तो दिखा दिया ना कि आप सिर्फ उम्र में नहीं, दिमाग के मामले में भी सबसे बड़े हो। तुम क्या बोले जा रही? हमें लगता था आप खड़ूस जरूर है पर इंसान अच्छे हैं, पर नहीं। हमसे शादी करने के लिए इतना गिर जाएंगे आप, हमने सोचा नहीं था। उस पर्व के साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक किया आपने। पर्व के साथ? आपने हमें बताया नहीं ना कि वो आप ही के परिवार का सदस्य है। आपको क्या लगा कि हमें कभी पता नहीं चलेगा? एक तरफ हमें बचाने का और हमारी बहन को बचाने का नाटक किया,
और दूसरी तरफ उसी फर्ज के साथ मिलकर हमें जाल में फंसाने का नाटक किया। हमसे शादी करने के लिए ना नफरत है हमें आप जैसे दोगले लोगों से। इस शादी के लिए आपने सब किया है ना, अब इसी शादी से जी छुड़ाकर भागने का जी चाहेगा आपका।